जोरदार ताली बजावे पुष्कर सिंह धामी जी का अभिनंदन बंदन करके स्वागत करें। तसा हमार यह क्षेत्र विधायक और जमीन तमीन खान भी लगातार विधानसभा में जितूड़ा काम करो। तसा हमारे किशन सिंह चुफाल जी हमारे बीच में पूछ गई तो उन्होंने बहुत धन्यवाद करो और मैं पुष्कर सिंह धामी जी को विश्वास बोलता हूँ कि हमारे लोकसभा जब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ना हमारे ग्राह जनपद में चूर जाओ जन्म था और तसा आज हमारे बीच में यहाँ आ रही तो हमारे यहाँ माँ बहनी यदि लोग यहाँ पूछ रही तो सब लोग उनका देखना होगा दूर दराज दूर में यहाँ पूछ रही तो मैं उनका बहुत स्वागत करूँ उन्हें अभिनंदन करूँ धन्यवाद करूँ कि आखिर आपको मंगला इष्ट देवी देवता सब लोग आशीर्वाद कारण आज वो उत्तराखंड प्रदेश का अगिल का बड़ोड़ा लगी लगातार संघर्ष कर लगी रही रात दिन मेहनत कर दे उत्तराखंड प्रदेश का नंबर 1 प्रदेश बनूड़ में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ा गई तब सब लोग देखना वाला कि हमारे प्रदेश प्रतिदिन लगातार हगिल का बढ़ना तथा समाज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में आ गई तो मैं उनका बहुत स्वागत करूँ और अभिनंदन करूँ वंदन करूँ बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद अजय टम्टा जिंदाबाद मिशन सिंह चुफाल जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की। अपने इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बार जोरदार तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद अजय टम्टा जिंदाबाद अजय टम्टा जिंदाबाद मिशन सिंह चुफाल जिंदाबाद मिशन सिंह चुफाल जिंदाबाद। एक बार मैं पूरा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी से आपसे अनुरोध करता हूं कि मंच ये रामलीला मैदान में यथाशीघ्र आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हम प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हम सभी के लोकप्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं अपने दिहाड़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मिशन सिंह चुफाल जी से कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। पुष्कर धामी जिंदाबाद। मैं आदरणीय माननीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। मैं इस विधानसभा के प्रभारी माननीय मनोज सामंत जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टम्टा जी का स्वागत करने का प्रयास करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष भरत कन्या जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय विधायक जी का स्वागत करने का प्रयास करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई लोकेश भाड़ जी से कि आप हमारे लोकसभा के प्रभारी जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। संयोजक शिव सिंह डिस्की आदमी आप प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। मैं अनुरोध करता हूं लोकसभा के सह संयोजक वीरेंद्र बल्दिया जी
के लिए श्रीमान देवेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आपका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री दीपक कार्की जी से अनुरोध करता हूं कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गणेश भंडारी जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं महिमन कन्याल जी से अनुरोध करता हूं कि आप कपकोट के हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश गड़िया जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं अपने डिडियाल विधानसभा के जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी मंच पर आ जाएं और एक बड़ी पुष्पमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। कविंद्र साई जी जो नगर पालिका डिडियाल के पूर्व में सम्मानित अध्यक्ष हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुख्य मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कविंद्र साई जी। टंका जिंदाबाद, अजय टंका जिंदाबाद, किशन सिंह चूफार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं कनाली की ब्लॉक प्रमुख सुनीता कन्याल जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच पिथौरागढ़ जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष दीपिका बोरा जी उपस्थित हैं, आप उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कविंद्र साई जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश ज्योति जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं इस लोकसभा के संयोजक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बड़े भाई आदरणीय शिव सिंह बेसी से अनुरोध करूंगा कि आप यहां पर आकर हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। आदरणीय शिव सिंह बेसी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सभी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय किशन सिंह चौफार जी से कि आप यहां पर मंच पर आकर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करेंगे। मेरा थोड़ा निवेदन है कि सब कार्यकर्ता 12 गेट खोल देते तो जब से आ जाते, जब कर्मचारी जो है ना परीक्षा में लगे हुए, मैंने ना था ये जय भूमि में आज हमारे जो लोकसभा से अनुमानित पिथौरागढ़, ये लोकसभा पहल बैठ जो सभा माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बीच है ना, उन्होंने जितिहाना बहन में शुरुआत करी यहाँ बैठी, मैंने ना था भूमि में मैं तुम्हारा बहुत है ये क्षेत्रीय जनता तरफ बैठी, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद करूं, बधाई करूं। आज जो है हमारा यो कार्यक्रम में जो ज्यादा संख्या में टीम आ जाए सब जहां तुम लोग जिला जाए आते थे उतिला टीम खरीदिया छोड़ लिया हमारे मुख्यमंत्री जी और सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद दिलाने आरिशा की तिसर बार टीम पूरे देश गर्व विश्व गर्व प्रधानमंत्री
और उन्होंने जो प्रतिनिधि के रूप में चले अभी हमारा अजय टमटा जी चला तब वो हमारा प्रधानमंत्री बना ला ये भी सब अजय टमटा आशीर्वाद ने तैयारी था साथ में मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ उन्होंने घरों को जापती भी हो फूलदा डंगरी भी होता हबीरा खाने पर गई तो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ का भी होता हमारे इलाका का कमी थोड़ी कराना हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सन गिरीश जोशी बेलगढ़ सन और मैं विधानसभा में मेरे सहयोगी सन कोटा का हमारा सुरेश गड़िया जी विधायक जी आ रहे हैं आज याद तमिल सुन और शिव सिंह डीसी ले आ रहे हैं हमारे बीच में और जो एक संयोजक से हमारे शिव सिंह की विधा सो संयोजक हमारा वीरेंद्र वल्दिया जी सन पहले जिला अध्यक्ष रही थी हमारे पार्टी का तमाम वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री से हमारे गणेश भंडारी जी जिला पंचायत का अध्यक्ष जी सन और जो हमारे प्रभारी सन ये विधानसभा जो बड़ा हमारे सामंत जी लेकिन 5 साल बड़ी 5 साल लंबी लाइन से उठा टाइम ज्यादा लागो था ये जदुलेशन हमारे 5 साल बड़ी 5 साल सब पार्टी पदाधिकारी सन कार्यकर्ता थे उपस्थित भाई और बहनियों और कर्मचारी लेसन हमारे पत्रकार बंधु लेसन भाइयों बहनों ये जो चुनाव से जो हमारे विकास और रोजगार और स्वरोजगार नाम पर हम चुनाव लड़ने लग दिया इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे सब महिला समूह और महिला कार्यकर्ता आ रहे हैं अच्छा तो देखता है महिला तो बिल्कुल पहली पर दूसरा पर निर्भर हो कति ले खर्चे ले बाजार ले जनजोर जब तक ये मुख्यमंत्री जी टीवी योजना चला ये स्वरोजगार योजना चलाते मिली और महिला समूह माध्यम रोजगार चला होम स्टे चला तब तक हमारी उत्तराखंड एक जो पहाड़ा जो महिला सन इधर आर्थिक स्थिति मजबूत आ गया जब खजुल्ला डबल जाता बिल्कुल चेहरा वाले रोना हुई जब खजुल्ला डबले भी जाता होता फिर वो थोड़ा कमजोरी से लाई जा यो तीन बहुत बहुत काम करे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें बहुत आप देख सकते विश्व में हमारे नाम से पूरे देश में हमारे नाम से हम सब अपनी जिंदगी से इन्हों नाम सुन रहे हमारे जो नंतिम सन विदेश में उन्हें छाती चौड़ हुई है नरेंद्र मोदी जी तो जब विदेश में सुना क्या पहली बड़ी था डेरी डेरी रोज जो विदेश में थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बना नीति करे तो अच्छा लोग पहली बड़ी डेरी रोज अच्छा लोग आए भी इंडिया लोग ना जो हमारे नंतिम विदेश में सन सब लोग कौन नंतिम सन विदेश में बार नौकरी में सन लेकिन ये वो आने वाले समय जो विदेश में जा रहा है नंतिम में हमारी सरकार बढ़नी से जो विदेश में वापिस बारह आदमी यहाँ 19 सन क्या 19 सन हमारे देश है आर्थिक स्थिति से पहले 11वें नंबर में थी ये 10 साल में घड़ी भर मधु में आ गया 5वें नंबर में जब हमारा प्रधानमंत्री बड़ा हमारी सरकार बड़ी 3 नंबर में आ जाएगी जब देश में खजाना भरा जाएगा देश का खजाना होगा तो देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी मजबूत होगी जब खजाने में पैसा नहीं होगा तो रोजगार कहां से होगा तो खजाने में रोजगार होगा तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा इलाके का विकास होगा सड़कें चौड़ीकरण होंगी आपके अच्छे अच्छे विद्यालय बिल्डियां बनेंगी गांव घरों में लघु और कुटीर उद्योग धंधे लगेंगे कौन करेगा काम क्यों हमारी तो आर्थिक स्थिति मजबूत इतनी थी कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा हमारे बहुत पुरान में जो महिला ने दिख रहा बैरन प्रसाद गोविंद जिले में रहे और उन्हें जब कुशोत्तर ने पहले जब देश में थी कांग्रेस सरकार थी खजाना खड़े खजान में डेवलप नहीं गया तो सब गला बंद कान मुनाड़ा नथिल्ले जिला अधिकारी कार्यालय में जम करी स्वेच्छा जम करी कर से तीन पता छेड़ा तो सब बताओ हाथ करो
बांधीछि 60 65 66 में सब नफरत उन्होंने कहा कि देश क्या हमें क्यों करना है गला बंद देने, क्यों करना है गाड़ी नहीं, क्यों करना है मकान लेने, हमें देश सुरक्षित है। आज देश सुरक्षित है हाथ में से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी तुम्हारा हाथ में देश सुरक्षित है। आज देश आपके हाथों में सुरक्षित है, इसीलिए सारा आकर सबके नारों में है। विपक्ष के दो लोग कांग्रेस को वोट देते वो भी कह रहे हैं भाजपा को वोट देना है, मोदी जी को देना है। जरूरत है देश को मोदी की है, क्योंकि आपने विकास किया, आपने रोजगार के अवसर खुले। यही नहीं, गांव घरों में जाता हूँ, गांव घर तक आज सड़कें हैं, बहुत सारे हमारे पहाड़ के पीछे भौगोलिक परिस्थितियां है। बहुत सारे गांव ऐसे आज जहां पर रोड नहीं पहुंच रहे, जहां पर 5 परिवार है, 10 परिवार है, 20 परिवार है, उन गांव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपने एक नई योजना स्वीकृत कराई, मुख्यमंत्री संपर्क योजना। यदि सड़क का नाम लेते तो फिर बदबू आ जाओ। वो संपर्क योजना से 5 से 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की हर तोक को आपने जोड़ने का काम कर दिया। कोई भी तोक ऐसा नहीं होगा जिस तोक में आपकी सड़क नहीं बनी। ये काम आपने किया मुख्यमंत्री जी। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अभी हमारे सांसद जी है, आपके मुख्यमंत्री जी। मैं एक बात एक कहावत कर मैं अपने बात समाप्त करूं। हमारे कहावत अपने मचार बेटा सिर में हाथ रखा, पराए मचार बेटा रोज के करे पेट में हाथ है। अब अपने मचार बेटा बेटे बच्चा मलाशले खोर मसाला था तृप्ति पूरी हो जाएगी। जो है जब पराया मचार बेटा तो खान खिला पेट करा नहीं भरी, पराया मचार बेटा मचार अपने नहीं भरी। ये भारत भूमि से, ये देश भूमि से, हम भारत माता को ये जमीन है। बचपन हमारे जमीन में मिट्टी में पैर दिया, बचपन में ये मैं खेलिया, ये मैं पढ़ लिखा, वहां पर बड़े बड़े को फूल है मेरा आदमी बड़े सब हम यहाँ आ रहा। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है मेरा परिवार, ये भारत माता, ये भारत माता के जितने सब मेरा परिवार है। ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए मेरा सब परिवार के जनों के लिए, देश के लिए, उनके लिए सब पहले देश है और फिर देश की सब जनता है। ये काम आपने किया, बहुत मुझे अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया काम किया और सब मुख्यमंत्री सरकार है, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। फिर जरूर अलग है फोटो तार दिया, तार दिलाने फोटो, लेकिन अगल बगल वालों ने ले तार में फोटो जीवित दिला। जो लोग में आ रहे ना उन्होंने लग कह दिया दिन कि अब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, विधायक सब जुड़ करके फोटो तार दिया गया कि जो काम करके राशन लेके सब काम कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम सब लोग जीरिया जागरिया बिल्कुल और आशीर्वाद मिलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। बोलो भारत माता की, हाथ खड़े करके भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और पुष्कर धामी जिंदाबाद। मैं यहाँ पर से बोलूंगा जय बोलो मल्लानाथ स्वामी, आप बोलोगे पुष्कर धामी, ठीक है। जय बोलो मल्लानाथ स्वामी, जय बोलो मल्लानाथ स्वामी। मैं अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोकप्रिय सांसद अपने बड़े भाई अजय टमटा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय अजय टमटा जी। भगवान मलयनाथ जी स्वामी जी को आशीर्वाद हम सबका मिलते रहे, उनको प्रणाम अभिनंदन पूरे मेरे संसदीय क्षेत्र से और पांचों के पांचों संसदीय क्षेत्र जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से 5 के 5 लोकसभा ऐतिहासिक बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ऐसे मलयनाथ स्वामी जी का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले और आप सबको, हम सबको मिले। और मेरी एक इच्छा और है
कि मलयनाथ स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब के परिवार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी मिले, ऐसा सबको मिले। आज के इस चुनावी सभा के कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के नामांकन के सभा के कार्यक्रम में भी आपने उद्घाटन किया 22 तारीख को। इस उत्तराखंड की पहली लोकसभा जो कि इसका नामांकन हुआ, और मेरी लोकसभा क्षेत्र की दूसरी सभा आज आपके अपने गृह क्षेत्र डीडीहाट में हो रही है। इसलिए डीडीहाट के गृह क्षेत्र के आपके परिवारजन आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका आशीर्वाद मिले और आप लगातार निरंतर आगे बढ़ें। हम सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री, लगातार आपका आशीर्वाद, आपका प्यार आदरणीय विशन सिंह जी चौपाल जी को मिलता रहता है। ऐसे हमारे विशन सिंह चौपाल जी, मेरे लोकसभा के संयोजक आदरणीय शिव सिंह बिष्ट जी, सह संयोजक वीरेंद्र जी, हमारे जिलाध्यक्ष गिरीश जी, हमारे महामंत्री द्वय, हमारे बीच में गणेश जी, हमारे बीच में कल्याण जी, हमारे बीच में हम सब के युवा साथी लगातार कल से कार्यक्रम में हमारे साथी हैं, और आज भी कपकोट उनकी विधानसभा में हमें जाना है और कल कपकोट में भी रहना है। ऐसे आदरणीय सुरेश गड़िया जी, हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे युवा नेता आदरणीय भाई हरेंद्र जी, सभी, क्योंकि मंच बहुत बड़ा है, सभी का नमन करते हुए सभी मंच में बैठे सभी वरिष्ठ जन और यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग सभी को नमन करते हुए, भाइयों बहनों, हम सबका बहुत ही सौभाग्य है। हम सबका एक बहुत बड़ा अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि उत्तराखंड राज्य जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया और आप सबके आशीर्वाद से हमको राज्य मिला। राज्य मिलने के बाद पहली बार हमको एक अवसर मिला, और ये अवसर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को और भारतीय जनता पार्टी को और हम सबके देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मिला। मुख्यमंत्री के रूप में हमारे युवा साथी, हम सबके परिवार के वरिष्ठ, छोटे बड़े जो भी आपके लगते हैं, ऐसे पहले व्यक्ति जो कि हमारे पूरे कुमाऊं के रत्नों के रूप में, गढ़वाल के रत्नों के रूप में, जिन्होंने 6 महीने के पिछले शासनकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को लाने में अपना योगदान दिया। राज्य बनने के बाद कभी कांग्रेस आती थी, फिर उसके बाद बीजेपी आती थी, फिर कांग्रेस आती थी, फिर बीजेपी आती थी। इस मिथ्या को अगर किसी ने तोड़ा है वो हमारे पुष्कर धामी जी ने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी के नेतृत्व में आई है, किसी के मेहनत के कारण से आई है, तो वो पुष्कर धामी जी के कारण से आई है। हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे पिथौरागढ़ के हैं और इसी विधानसभा डीडीहाट के आप मूल रूप से रहने वाले, यही आपका जन्म हुआ, यही आप पढ़े लिखे हैं और आप हमारे गौरव हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, ये सौभाग्य अगर हमको मिला है तो हमको अपना इतिहास भी रखना है। और माननीय पुष्कर धामी जी को तो पूरा प्रदेश देखना ही है, पूरे प्रदेश का मार्गदर्शन भी करना है, विकास की धारा हर क्षेत्र में पहुंचानी है। और उस धारा के साथ साथ क्योंकि उनका अपना आत्मीयता का ये क्षेत्र है और इसलिए उन्होंने जितने विकास कार्य इस क्षेत्र के अंतर्गत किए हैं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं अगर बताऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, इसलिए मैं पुष्कर धामी जी का धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भी काम किए वो सारे मिशन मोड में किए। नरेंद्र भाई मोदी जी 70 साल की आजादी के बाद जबकि ये काम शुरू की आजादी के दशक में हो जाने चाहिए थे, मगर इसके लिए मलयनाथ स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को मिला, मुख्यमंत्री जी को मिला। और इसका परिणाम है कि हमने मिशन रूप में काम करने के साथ सबको शौचालय, सबको हर गरीब को छत मिलना चाहिए, हर गरीब के घर के आगे पानी का नल होना चाहिए, हर गरीब के अंदर घर के अंदर चूल्हे में माता बहनों को कोई कष्ट ना हो, सबको गैस का कनेक्शन देना चाहिए। भाइयों बहनों, ये मिशन रूप के अंदर किया है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर अगर कोई छूट भी गया है तो मोदी की गारंटी के साथ साथ उसको हर योजना का लाभ देना चाहिए। 17 योजनाएं ऐसी है जो 17 योजना हर घर को प्रभावित करती है। भाइयों बहनों, मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 2,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको मुफ्त में अनाज नरेंद्र भाई मोदी जी रोज हमको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। ये 2,20,000 घर कम नहीं होते भाइयों बहनों। हर घर के अंदर आज अगर भोजन बन रहा है
तो नरेंद्र भाई मोदी जी के दिए हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत बन रहा है। कोई गरीब भूखा न सोए, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करना। 3,27,000 घरों में शुद्ध पेयजल का कनेक्शन देने का काम पहली बार आजादी के बाद अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। भाई बहनों, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। 1,50,000 परिवारों को शौचालय दिया है। 3 लाख से अधिक परिवारों को किसान सम्मान योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए देने का काम अगर कोई कर रहा है तो भाइयों बहनों, नरेंद्र भाई मोदी जी। हमारे अल्मोड़ा से लेकर ये उडियारी बैंड, आज मैं कल देखा था माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेरे एनटीटी से आया बागेश्वर कपकोट होते हुए और पूरा डीडीहाट रात में खड़ रुका, तो लगभग सारे रोड के किनारे के अंदर सभी पेड़ों का चिन्हीकरण कर दिया है। उनका पातन का कार्य होना है, कटने हैं, और ये रोड हमारी डबल लेन होने वाली है और 1100 करोड़ रुपया इसका हमें नरेंद्र भाई मोदी और पुष्कर धामी जी के मार्गदर्शन में मिल रहा है। हमारा समय बचेगा, हमारे जो दुर्घटनाएं होंगी कि वो दुर्घटनाएं बचेंगी, हमारे बच्चों को आने जाने में सुविधाएं होंगी। जैसी सुविधा ऑल वेदर के माध्यम से हमको डीडीहाट, ओगला, पिथौरागढ़ और लोहाघाट और चंपावत और टनकपुर जाने में जो समय लगता था पहले से, पुराने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, पहले एक समय ऐसा था कांग्रेस कालखंड के अंदर, जब नीचे घाट में एक ट्रैफिक रुकता था तो पिथौरागढ़ से गाड़ियां छूटती थी, और जब पिथौरागढ़ से हम घाट से ऊपर को जाते थे तो पिथौरागढ़ में ट्रैफिक रोकना पड़ता था। सच बोल रहा हूं ना, बिल्कुल सच बोल रहा हूं ना। और आज आपका समय इतना बचता है, आप 3.5 घंटे में पिथौरागढ़ से टनकपुर पहुंच जाते हो। भाइयों बहनों, इसमें कोई योगदान है तो वो नरेंद्र भाई मोदी और पुष्कर धामी जी का योगदान। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर के मेरे उत्तराखंड राज्य के विकास में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि आजादी के बाद पहली बार जो भारत का अंतिम गांव है, जिसे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कहा वो पहला गांव है गुंजी और कुट्टी, वहां तक सड़क पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और स्वयं आकर के मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि लास्ट गांव गुंजी में और कैलाश धाम हमको अगर किसी ने उपलब्ध कराया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में मिला है। आने वाले समय के अंदर हमारे ये सारे रूट्स में लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को होम स्टे मिलेंगे, लोगों के पास गाड़ियां होंगी, होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, जो हमारा रिवर्स पलायन होगा, जो वापिस हमारे युवा यहाँ से बाहर गए हैं वो वापिस हमारे संसदीय क्षेत्र के बॉर्डर एरिया के अंदर आएंगे। भाइयों बहनों, ये कैलाश धाम हमारी उपलब्धि है। पुष्कर धामी जी के जो सोच है उसमें मानस खंड है, और इसलिए मानस खंड के विस्तार को लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलने के बाद उन्होंने इस काम को सुचारू और व्यवस्थित किया है। और इसी का कारण है कि मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो वो जागेश्वर धाम और कैलाश धाम और पिथौरागढ़ में और मायावती भी आना था, और आगे आने वाले समय के अंदर जो हमारा ये मंदिर माला सर्किट बन रहा है, जिसके माध्यम से पूरे मंदिरों को, जिस प्रकार से केदार खंड है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जी देखने हजारों सैलानी आते हैं, उसी प्रकार से हमारे मलयनाथ जी के स्वामी जी के दर्शन करने भी आएंगे। कैलाश धाम के बाद आगे जाकर के ये सारा का सारा मानस खंड में आ जाएगा। हम रेल के विस्तार के लिए बहुत समय से विचार करते थे। अभी हमको लगभग जो रेल के लिए हमको पैसा मिला है, जो भोजीपुरा, टनकपुर, पीलीभीत को जोड़ने के लिए हमारे फौजी भाइयों को यहाँ से बॉर्डर एरिया में जाना पड़ता था, रेल मार्ग का उनको बहुत दिक्कत होती थी। आज हमारे पास टनकपुर से 9 ट्रेन चल रही हैं, और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वंदे भारत ट्रेन भी टनकपुर से देहरादून के लिए चली है। भाइयों बहनों, ये हम सबको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। वही हमको अभी नई रेल के रूप में प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, हमारे विशन सिंह छुपाल जी के सपने, क्योंकि बहुत लंबे समय से सब चिंतित थे, हमारे सुरेश भाई भी बैठे हैं, सबकी चिंता थी कि टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक का ट्रेन जाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग एक मार्गदर्शन में आने वाले समय के अंदर, क्योंकि इसका सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है, अगले 5 साल में जिस प्रकार से ऋषिकेश कर्णप्रयाग का काम पूरा हुआ है, उसी प्रकार से बागेश्वर टनकपुर का पहला फेज का काम हम शुरू करेंगे। भाइयों बहनों, उसी प्रकार से हम रामनगर, चकुटिया, गैरसैंण का पहला फेज का काम शुरू करके इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमें रेलवे कनेक्टिंग देनी है, और उसी प्रकार से हम टनकपुर से लेकर के
4GB के लिए भी जो हमारा मोटर मार्ग है उसी के पैरेलल रेल मार्ग की स्वीकृति का भी हम काम करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले इस बॉर्डर एरिया के अंदर भी रेलवे नेटवर्क अच्छा हो। हमारी कनेक्टिविटी के साथ में हमने आज एयर कनेक्टिविटी दी है। आज हमारे को अगर यहाँ से पिथौरागढ़ जाते हैं तो पिथौरागढ़ से देहरादून को हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। हमारा नैनी सैनी से लेकर के देहरादून का हेलीकॉप्टर जहाज चलने के कारण से भी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाले समय के अंदर हम दिल्ली को भी फ्लाइट चलाएंगे, जिससे हमें जाने आने में इस दूरस्थ क्षेत्र से सुविधा हो। मैं आप सबको बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबको वंदन भी करता हूं। जो हमारे रक्षक हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनको हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और भारत के सर्वोच्च स्थान में भारत माता को लाके आगे बढ़ाना है। हम तीसरे पायदान में हमको लाना है, हमको अपनी शक्ति बढ़ानी है, हमको अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी है, हमको अपनी माताएं बहनों की शक्तियां को बढ़ाना है, उनको अच्छा मार्गदर्शन करना है, हर परिवार उठे, हर परिवार के अंदर रोजगार हो। इस काम को तेज गति से हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 19 तारीख को जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम सबके परिवार के रूप में आपकी रक्षा करते हैं, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी को 19 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिन्होंने इतनी सारी योजनाएं हमको दी हैं, उनको अपना आशीर्वाद देना है। इसके लिए कोई भी वोट घर पे ना रहे, सबको वोट देने जाना है और नरेंद्र भाई मोदी जी को आशीर्वाद देना है। इतनी सी बात करते हुए आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता अपनी विसंदा हैं, क्योंकि विसंदा लगातार गांव-गांव क्षेत्र में जाती है। अभी आपके बीच में वो निवेदन करने आएंगे, क्योंकि मेरे पास 14 विधानसभाएं हैं, हर जगह जाना संभव नहीं है और विसंदा लगातार जा रहे हैं। आप जाकर के सबसे निवेदन करके नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए आप अपना आशीर्वाद मांगेंगे। इतनी बात करते हो, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितनी भारी संख्या में आपने देखा है यहाँ पर हमारे विधान क्षेत्र विश्वास की ये मातृशक्ति और बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित है। निश्चित रूप से आने वाले 19 अप्रैल को हम सब ये आपको आश्वासन दिलाते हैं कि इस डिडिहाट विधानसभा से हम आपको ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय सुरेश भट्ट जी मौजूद है। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं डिडिहाट ब्लॉक प्रमुख बबीता जुभाल जी से कि आदरणीय सुरेश भट्ट जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। पुष्कर धामी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, अजय टम्टा जिंदाबाद, अजय टम्टा जिंदाबाद, बिशन सिंह चूफाल जिंदाबाद, बिशन सिंह चूफाल जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे कांग्रेस पार्टी के और अन्य दलों के बहुत से कार्यकर्ता, जो कि कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हम सबके बीच में इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होना चाहते हैं। इससे पहले इतनी देर से हम जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम सबके लोकप्रिय, हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप विधानसभा क्षेत्र डिडिहाट की इस देवतुल्य जनता को संबोधित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। भारत माता की। ठंड तो खत्म होगी ना, ठंड तो लग रही है, अब तो गर्म होगी ना।
तो क्या ठंड क्या लग रही है? जब ठंड से लग रही थोड़ा हाथ खड़ा करते हैं एक बार, तो थोड़ा जोर बोलो है। भारत माता की, भारत माता की, मलयनाथ स्वामी की, मलयनाथ स्वामी की, हमारे सभी देवी देवताओं की, हमारे यहाँ आए हुए सभी माताओं बहनों की, डीडी हाट वालों की, पूरे विधानसभा क्षेत्र वालों की। डीडी हाट विधानसभा में जो आज लोकसभा चुनाव लीजिए, आज यहाँ जनसभा हो रहे हैं, जिसमें हम सब लोग बहुत थोड़ी संख्या में यहाँ पुज रहे हैं। अपर आशीर्वाद हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के ना हम सब लोग पूरी कमर कसकर आज ये सभा में आ रहे हैं। ये सभा में अल्लाह जनरल अपन बहुत सारी बात हमारे समझ में रखी कि उन्हें क्या क्या कर रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ रहा, राज्य की जो सरकार है वो सरकार की तरफ रहे। वो में हमारा यहाँ लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़, जिसमें हमारी यह 14 विधानसभा होना है। वहाँ बटे चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, गंगोली हाट, डीडी हाट, धारचूला, सल्ट, द्वाराहाट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर, बागेश्वर, कपूर। अजय भाई और क्या रहते हैं? तो इतो के थुल क्षेत्र हमारा लगातार ये क्षेत्र में विकास करना, जनरल लगातार यहाँ बेटे बहुत काम करना है। कई बार इधर आदत भी है यो काम तो बहुत करना है लेकिन बोलना बहुत कम। अपन बारे में ज्यादा बोलना कि मैं इसका रैली, मैं उसका रैली, मैं इतना थुल काम कर रैली, क्योंकि इनर आदत है बहुत सिद्ध का तरीका ढूंढना, बहुत सिद्ध ढूंढना और कभी अपन बारे में ज्यादा बात न बोलना है। ये लीजिए मैं लीतू बात तुमने खींची कि इन लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लोकप्रिय सांसद भाई अजय टमटा जी और ये क्षेत्र में बहुत बार जनन तम सब लोगों ने बहुत बार ये बेटे जितावे, यहाँ बेटे अपन आशीर्वाद देवे, अपन वोट देवे, जनन विधानसभा में अपन भेज रहा है और पल्ली तम भेजता रहा जब उत्तर प्रदेश के तब ले। और यो हमारे विधानसभा में उत्तराखंड की जो विधानसभा था हम तो नना नाम था तब बेटे विधायक थे, मंत्री ले रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ले रहे, आज ले अल्लाह के बाद कुछ हम कहते कुछ नु हमारे बिसंदा बता हमारे सबन का है सयान, सयान को नाम नहीं तो हमारे सबन का सयान हमारा दाजू आदमी बिसंदा, हमारा कपकोट क्षेत्र विधायक, युवा विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, हमारे जिला अध्यक्ष जो लगातार बहुत प्रखरताल काम करना है। अल्लाह तमुल देखे हवाई जहाज में चलू मर से जब तो बहुत उठपटांग ले कुछ लोग क्यों मर से वहां उन्होंने जो ठोल जवाब दी वो हमारे सुरेश गिरीश जोशी जिला अध्यक्ष से टोपी लगा रहे, कस टोपी था ना ये टोपी उसी था जब मोदी जी लोग जब उत्तराखंड उन्होंने उसी था ना। अरे तो ये तो कम आवाज में क्या बोलूं मर्चा उसी था जोरा बोला, हाँ उसी था उसी टोपवाल हमारे यो गिरीश जोशी जी एक पूरा लोकसभा प्रभारी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो पल्ली संगठन मंत्री हरियाणा में कई जगह और इन्होंने जो गांव है ना इन्होंने और हमारे जो गांव से एक का जाते बंदर निवास रूमाल थे सुरेश और इन्होंने यहाँ प्रभारी ले बना रहा। लोकसभा संयोजक हमारा उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी और हमारे यहाँ का बागेश्वर का रून वाला भाई शिव सिंह बिष्ट जी, जिला पंचायत अध्यक्ष
दीपिका बोरा जी, लोकसभा सह संयोजक वीरेंद्र बलिया जी जो पल्ली जिलाध्यक्ष थे, दर्जाधारी हमारा श्री गणेश भंडारी जी, विधानसभा प्रभारी श्री मनोज सामंत जी, आजों के कार्यक्रमों जेल सब यहाँ सपन जमा कर रहा है, सपन बुला रहा है। आज सब जिम्मेदारी जय पास श्री हरेंद्र चुफाल जी, सुनीता कन्याल जी ब्लॉक प्रमुख कनाली छीना, बबीता चुफाल जी ब्लॉक प्रमुख डिडिहाट, कमला चुफाल जी नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष, भगवान सिंह देवपा जी, लोकेश सिंह जी, महिमन कन्याल जी, वीरेंद्र बोरा जी, दिवाकर जोशी जी, योगेश चंद्र जी, हेमराज बिष्ट, बजरंगी जी, शुभम चंद्र जी, रोहित ओझा जी, कविंद्र साही जी, देवी दत्त जोशी जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे। और ये मैं आज ये सभा में पूरा विधानसभा बेटे आईना मेरा सब थोला बुजुर्ग सब हमारा आमा बुबू सबन को भाई बहनों में सबन को अपन मैं सबन का पहला कुनो सबन में प्रणाम कुनो और सबन को अपन करके बेटे में अभिवादन करती हूँ। सबन पत्तो था कि मैं यह बहुत जब बतूना कि ना आ रही हूँ, तुम सब जानता कि लगातार उत्तराखंड सरकार में मैं जब बेटे ले ये जिम्मेदारी मिल रहा है, दायित्व मिल रहा है, ये सब आप सब लोगों का आशीर्वाद है, यहाँ हमारे सब देवी देवताओं की कृपा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। यह काम करना जब ले अवसर मिली मैं कोशिश करी कि मैं पूरा उत्तराखंड में जतुगले विकास का काम हो सकता उन सब विकास का काम लगातार हगिलता बढ़ाया और एक अलावा बहुत सारा हमने निर्णय लिया और इसी से निर्णय लिया इसी से काम करें। अब मैं अपने बारे में खुद बताऊं तो ज्यादा वो ठीक न लागू, लेकिन तब पता हो जाए कि जो काम आज तक उत्तराखंड बनने के बाद कभी न गया उस कानून का हमल जो है निर्णय ले रखे उन कानून का हगिल बढ़ा रहा है। तो मैं आज ये क्षेत्र में सब हमारे जतुगले देवी देवता छन उन संबंध से प्रार्थना कर कि हमारा ये क्षेत्र में डिडिहाट क्षेत्र में पूरा उत्तराखंड में उन्हें कृपा बनी रहो और उन्हें कृपा हमारे प्रदेश लगातार हगिलता बढ़ो और पूरा देश में हमारे उत्तराखंड का नाम एक आदर्श राज्य का नाम है, पूरा देशवासी जाड़ल पूरा दुनिया वाल जाड़ल ये लगातार मेरी प्रार्थना हो, लगातार मेरा काम हो। मैंने यही पैद हो रही हूँ तुम्हारे बीच में और ये बेटे बहुत लगाओ मेरा हमेशा था और मैं जब ले हूं ना तो मैं बिसंदा जब मैं यह हूं ना और यह बेटे जब मैं झांक लिया बेटे तो मैं एक क्षेत्रों को या आसपास के क्षेत्रों के एक बार में मुआनी बेटे थल के जामर चु तो मैं जो है बिल्कुल निसास लाके हुआ इस निसास लगे कि मेरे के अरे मैं हाँ ये बेटे खड़ दे जाऊंगा महतले भी यही पैरले भरे ना या असली गांव में यही वो सब यही हो है घर ले गए महतले जो बिल्कुल सही बात है ना। तो मैं आप सब लोगों यही गुण खिला रही हूं कि पूरी 14 विधानसभा जो ये लोकसभा में पढ़ना उन्होंने है सपन का है ज्यादा बोतल ले आप देखे एक बार कोई इन उम्र कुछ जितोल सपन पत्तों से ना कुछ जितोल बता अरे कुछ जितोल अरे जोरा मोदी जी जिता लो कुछ जिता लो तो जोरा का मोदी जी जिता लो कुछ जितो लो ये तो कम आवाज की उम्र है उसका बेटे में उम्र आवाज अरे कुछ जितो लो तो मोदी जी जिता लो। आप यह उत्तराखंड में ले जतुगले हमारे लोकसभा क्षेत्र 5 लोकसभा क्षेत्र 5 लोकसभा क्षेत्र में बेटे सब उम्र पांचों जीतन वाल छे अब 5 जीतन वाल छे ना तो अब सपन का है ज्यादा वोटर कुआ लोकसभा जिता लो
अल्मोड़ा तब जितल जब सपन गया जद बोतल कमेटे जितल डिटियाट बिटे जितल तो जितल ना डिटियाट बिटे सपन गया जद बोतल तो एक बार जोरन को सब जितल एक का दगाड़ पाते मेल की सब ठंड लग रही है ना सपन ठंड तो लग रही ना। भाइयों बहनों, यो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जो महापर्व है, ये महापर्व शुरू हो गया है और सब पार्टी के लोग आ रहे हैं। कोई सब आएंगे आपके पास, कोई कहेंगे हमको वोट दो, कोई कहेंगे हमको वोट दो। हम आपसे आपका जो समर्थन है, आपका मत है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और उसके लिए हमने जो सुशासन है और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर आप सबके बीच में आपके मत और आपके समर्थन के लिए आए। आप सब जानते हैं हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट है और ये लक्ष्य है उत्तराखंड के विकास का। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड की महिलाओं के आत्मविश्वास का, उत्तराखंड के युवाओं के लिए संभावनाओं से भरे आकाश का, उत्तराखंड के जन जन के जीवन में प्रकाश का। हमारा निरंतर प्रयास है कि जन भावनाओं के आधार पर हम फैसले लें और वो काम करें जो सीधे जनता से जुड़े हुए हों। हमारा ये भाव हमारे फैसलों में स्पष्ट रूप से नजर आता है। जो भी हमने फैसले लिए हैं अभी तक, वो सारे के सारे फैसले उत्तराखंड राज्य के हित में लिए हैं, अपनी माताओं बहनों के, नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि राज्य के अंदर जो भर्ती घोटाले होते थे, भर्ती घोटालों पर हमने प्रहार किया और पूरे देश का सबसे सख्त नकल का कानून हम लेकर आए। भाइयों बहनों, उस नकल के कानून के कारण से हमारे नौजवानों को, हमारे भाई बहनों को तमाम परीक्षाओं में आज अवसर मिल रहे हैं। आज उनको पारदर्शिता के आधार पर उनका चयन हो रहा है। प्रत्येक दिन हमने अभी आचार संहिता लगने से पहले ये हमने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। हमने प्रदेश के अंदर सबसे पहले मैं एक बात के लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार, जैसा भाई अजय टंडा जी अभी कह रहे थे, पहली बार उत्तराखंड राज्य में एक इतिहास बना कि कोई सरकार में रहते हुए दूसरी बार सरकार में आने का अवसर आप सब लोगों ने प्रदान किया। आपने इस क्षेत्र से भी बिसंदा को भारी बहुमत से यहां से जिताकर भेजा। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमने संकल्प लिया था, हमने वायदा लिया था कि कोई खास बात हो रही है वहां पर, इनसे कहो ये माता जी जो बैठी है बीच में, ये कुछ बोल रही है क्या? कुछ हम लोग भी आप सुनने के लिए कुछ जरूरी बात हो रही है तो हम लोग उधर ही बात करते हैं, आप ही को दे देते हैं। तो हमने समाज नागरिक संहिता का जो कानून है वो प्रदेश के अंदर लागू किया। धर्मांतरण का कानून प्रदेश के अंदर लागू किया और अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी में जो दंगा निरोधी कानून, ऐसा कानून जिसके कारण से अब राज्य के अंदर कहीं भी कोई दंगा करेगा, कोई बलवा करेगा, कोई आगजनी करेगा, कोई पथराव करेगा तो उसकी सारी संपत्ति की जो नुकसान की भरपाई है वो उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करने वाला है। भाइयों बहनों, इस प्रकार के हमने कई कठोर निर्णय लिए हैं। 30% सरकारी नौकरियों में हमने महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है। गरीबों को 3 निःशुल्क सिलेंडर रिफिल करने का जो प्रावधान हमने चुनाव से पहले जो संकल्प लिया था, जो वायदा किया था, वो हम आज प्रदेश की जनता के 1,82,000 परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गैस सिलेंडर पर 100 रुपए के कटौती करने का फैसला किया है। 100 रुपए गैस सिलेंडर के दाम भी कम किए हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि के अंदर लंबे समय से
जो लैंड जिहाद पनप रहा था, उस लैंड जिहाद पर भी कठोर कार्रवाई की है। ऐसे कई कठिन मुद्दे थे जिन पर हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, ऐसे निर्णय लिए हैं जो वास्तव में आने वाले समय में ये मील के पत्थर साबित होंगे। ऐसे और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको हम निकट भविष्य में जिन पर निर्णय करने वाले हैं। ऐसे मुद्दे भी हैं जो कई सालों तक ठंडे बस्ते में डाले हुए थे, उन सब पर हमने निर्णय लिया है। वर्तमान में प्रदेश में केंद्र की सरकार से जो हमको सहयोग मिल रहा है, जिसकी हमारी पैरवी, वहां पर हमारी वकालत श्री अजय टम्टा जी करते हैं। भाइयों बहनों, केंद्र की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि हमारे राज्य के लिए स्वीकृत की है, जिसमें पिथौरागढ़ में बनने वाला मेडिकल कॉलेज है। यहाँ से जो भारतमाला परियोजना में जिसके बारे में अभी बिसंदा कह रहे थे, जिसके टेंडर लग गए, 1200 करोड़ से भी ज्यादा की सड़क जो एक कोने से लेकर दूसरे कोने को जोड़ेगी। बेरीनाग का पुल बनेगा तो 30 किलोमीटर की जो पिथौरागढ़ जाने वाली है वो दूरी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ झारसुम नेपाल और भारत को जोड़ने वाला पुल बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। मुंशियारी के लिए हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट चालू हो गई है। 3 दिन अभी फ्लाइट चल रही है। आने वाले समय में ये फ्लाइट हमारी 5 दिन चलेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, नियमित रूप से इस फ्लाइट को हम लोग चलाएंगे। ऐसे अनेकों काम हमने किए हैं और भी बहुत सारे काम हमने प्रस्तावित किए हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन, ये हमारा संकल्प था। उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में जब हम उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने उनसे वादा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही पूरे कुमाऊं क्षेत्र के जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों को एक सर्किट के तहत उनका विकास करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे, उनका पुनर्निर्माण करेंगे, नवनिर्माण करेंगे, सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, उनमें जाने के रास्ते अच्छे करेंगे। आप सबको पता है, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे इसी जनपद में आदि कैलाश, जोलिंगकोंग और गुंजी और बाद में पिथौरागढ़ और हमारे बगल में जागेश्वर, इन सभी स्थानों पर गए। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने स्थानों पर गए और उनके जाने के बाद हमारे इन सभी स्थानों को पूरे देश दुनिया के अंदर मान्यता मिली है। आज पूरे देश दुनिया के लोग हमारे यहाँ पर्यटन के लिए आ रहे हैं, तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं, धर्म के कामों के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में काम हो रहा है, तेजी से काम चल रहा है। अभी अजय भाई बता रहे थे, मुझे भी याद है बचपन में हम लोग जब टनकपुर से यहाँ आते थे तो सवेरे 4 बजे बस में बैठना पड़ता था और वो बस हमारी भागी चौरों तक पहुंचती थी और बड़ा कठिन रास्ते होते थे, कई घंटों लग जाते थे। जो नई सड़क बनी है, आप देख सकते हैं 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है। भाइयों बहनों, पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती है, उनको लागू भी किया जाता है, उनका शिलान्यास भी किया जाता है, तो लोकार्पण भी उनका किया जाता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी सुशासन के मंत्र के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। अजय टम्टा जी ने भी बहुत सारे काम इस क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किए हैं। चाहे आज मोबाइल के टावर लग रहे हैं, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो रही है, भारतमाला सड़क परियोजनाएं बन रही हैं, ऐसे अनेक काम, सड़कों से लेकर हेलीपैड के लिए धनराशि जारी करनी हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अभी अल्ट्रासाउंड, ये सारी मशीनें, बच्चों से लेकर महिलाओं तक हर क्षेत्र में विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो भी काम किए जा रहे हैं, जो काम रह जा रहे हैं, वो काम निकट भविष्य में वो पूरे होंगे। बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी माताओं बहनों के भविष्य को ध्यान में रखते किए जा रहे हैं। 2014 के बाद देश के अंदर अनेक फैसले लिए गए हैं, चाहे आज सीएए का कानून हो या कश्मीर में, जहां हमारे हर एक परिवार से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कोई न कोई किसी न किसी रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आप देखते थे कश्मीर के अंदर लगातार खून खराबा होता था, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई न कोई वहां पर शहादत न होती हो, कोई न कोई बलिदान न होता हो, पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचता था। इन सबको समाप्त करने का काम, इस पर रोक लगाने का काम, कश्मीर में जो गुंडागर्दी थी, आतंकवादी थे, जिहादी थे, अलगाववादी थे, उन सबको पूरी तरह से कानून के तहत रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, धारा 370 देश के अंदर समाप्त करने का काम किया है।
राम मंदिर का काम, राम मंदिर का भव्य निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में हुआ। हम सब लोग लंबे समय से प्रतीक्षा करते थे कब भगवान राम का मंदिर बनेगा, कब हम सब जाकर वहां दर्शन करेंगे। मैं भी अयोध्या गया था भाइयों बहनों, मैंने देखा कि भगवान राम लला टेंट के अंदर थे, टेंट के अंदर रहते थे। वहां देखकर कष्ट होता था। भाइयों बहनों, आज भगवान राम लला भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर विराजमान हो गए हैं, उनकी प्रतिष्ठा हो गई है। हम सब लंबे समय से कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वो काम हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज काशी विश्वनाथ हो, महाकाल लोक कॉरिडोर हो, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण से लेकर उज्ज्वला योजना देनी हो, आयुष्मान योजना देनी हो, निःशुल्क अन्न योजना हो, ये सारी जितनी योजनाएं हैं, अगर मैं इनको एक एक करके गिनाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। भाइयों बहनों, जहां दूसरी पार्टियों का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल सत्ता पाना है, और हमारी पार्टी जिस सिद्धांत पर चलती है वो सिद्धांत है कि अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचाना है, अंत्योदय करना है, यानी कि अंत में खड़े व्यक्ति का भी उदय होना है। शासन अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां केवल और केवल एक परिवार है और परिवार और कुर्सी की ही बात होती है। उस पार्टी में कोई और बात नहीं होती है। आप देखते होंगे, जब भी आप खुद ही बताइए भाइयों बहनों, जब भी कोई कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं, तो वो बात परिवार के बारे में होती है या उनके पार्टी के अंदर ही कुर्सी के लिए जो मचा हुआ घमासान है, केवल उसी की बात होती है। आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड के चुनाव में टिकट बट रहे थे, वहां टिकट लेने वाले ही नहीं बच रहे थे। हर बार वो सिफारिश लगाते थे कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। इस बार सिफारिश इस बात की लगाई जा रही थी कि मुझे टिकट नहीं लेना है, मुझे चुनाव में नहीं खड़ा होना है, क्योंकि सबको पता है इस बार देश की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से जिताना है। भाइयों बहनों, इससे अलग आपने कभी नहीं सुना होगा कांग्रेस पार्टी के बारे में। आप खुद ही बता दीजिए, कभी सुना आपने? जब भी सुना होगा कि जी आज कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन क्या हो रहा है, आज आपस में लड़ाई हो गई, इस प्रकार की चर्चा होती है। इस पार्टी के भीतर शीर्ष नेतृत्व में आपस में कितना अविश्वास है, फूट है, अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश की जनता भली भांति जानती है। हम में से कौन नहीं जानता कि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने काम कुछ नहीं किए। रोज अखबारों की हेडलाइन बनती थी कि इनके काले कारनामे कितने हैं। उन काले कारनामों की हेडलाइन बनती थी। जब प्रदेश के अंदर इनकी सरकार थी, इन्होंने प्रदेश को लुटवाने का काम किया और जनता के हित का कोई काम नहीं किया। चुनाव नजदीक आते हैं तो आपके पास अनेक प्रकार से कोई रोने आ जाएगा, कोई वायदा करने आ जाएगा, झूठ के वादों का पिटारा लेकर आ जाएगा और चक्कर काटेगा कि हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं जब ये राज्य बन रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इस राज्य की स्थापना की थी, उससे पहले इस राज्य के अंदर बड़े आंदोलन चले और मातृशक्ति ने यहाँ के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और उस समय भी कुछ लोग राज्य निर्माण के समय भी राज्य निर्माण का विरोध करने वाले इस पार्टी के लोग, इन्होंने हमेशा उत्तराखंड राज्य का विरोध किया। राज्य की जो आर्थिक प्रगति है उसको रुकवाने के पीछे इनका हाथ था। राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के पीछे भी इनका हाथ था। राज्य में गुंडा राज लाने के पीछे भी इनका हाथ था। हमारे सैनिकों का अपमान करने वालों के पीछे भी अगर किसी का हाथ था तो कांग्रेस पार्टी का हाथ था। भाइयों बहनों, देश विरोधी जो नारे लगाते थे, जो देश के सैनिकों का अपमान करते थे, उनके पीछे भी अगर किसी का हाथ था तो एक कांग्रेस पार्टी के लोगों का हाथ था। यही वो हाथ है जिसने हमेशा उत्तराखंड की अस्मिता, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की विरासत, उत्तराखंड के विकास का हमेशा विरोध किया है। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि आपको जो एक कांग्रेस रूपी रावण है, इस कांग्रेस रूपी रावण को उत्तराखंड की 5 लोकसभा से
उखाड़ फेंकना है। इस बार इनका कहीं खाता नहीं खुलने देना है, कहीं इनका मनोबल हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना है। इसके लिए याद है ना क्या करना है? याद है ना क्या करना है? जोर से बताइए क्या करना है? जी हाँ, 19 तारीख जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, आज 28 तारीख हो गई है। और मैं आप सबको बताऊं, आज मैंने जो इस प्रकार की सभा है 5 नामांकन करवाने के बाद, उस सभा की सबसे पहले शुरुआत कहीं से की है, तो आप सबके बीच में आके चाहिए भगवान मलयनाथ स्वामी जी के आशीर्वाद लेकर यहां से सभा की मैं शुरुआत कर रहा हूं। इसलिए कमल के फूल वाला बटन दबाकर हमको एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देना है। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे टर्म में उत्तराखंड को देश का जो श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आपने भारी बहुमत से हमारे भाई अजय टम्टा जी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र में विजय बनाना है। आपका एक एक वोट देश को ताकत देगा। आपका एक एक वोट अजय टम्टा जी को आगे हमारी यहां से पैरवी करने के लिए, पूरे राज्य की, पूरे लोकसभा की पैरवी करने के लिए एक शक्ति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हैं, हमारे माताओं बहनों को जो आज तमाम प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, लखपति दीदी बनाने का अभियान चल रहा है, गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हर एक को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके इलाज के लिए प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अनेकों काम किसानों को किसान समृद्धि करने के लिए उनको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ये सारे कामों के लिए शक्ति देने के लिए अजय टम्टा जी को भारी मतों से विजय बनाना है भाइयों बहनों। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पिछले दिनों हमने यहाँ जो मलयनाथ स्वामी का मंदिर है, इसके लिए भी हमने 60 लाख रुपए की धनराशि उसके सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत की है। और पिछली बार चंपावत विधानसभा में मैं जब उस चुनाव में खड़ा हुआ था, तो चंपावत विधानसभा के लोगों ने, मैं उनको यहाँ से नमन करता हूँ मलयनाथ स्वामी के इस स्थान से, कि 94% मत दिया था और दूसरी पार्टियों के लिए 6% मत हुआ था। इस बार मैं आप सबसे कहने आया हूँ कि जब अजय भाई 4 जून को, अभी होली हमने मनाई है और 4 जून को हम दिवाली मनाएंगे, उस दिन डीडी हाट का जब बक्सा खुले तो बिसंदा से मैं पूछूंगा, बिसंदा क्या हुआ डीडी हाट का? तो बिसंदा कहेंगे पूरी लोकसभा में सबसे नंबर 1 पर जो है ये विधानसभा डीडी हाट आई है। मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए अजय टम्टा जी को अधिक से अधिक समर्थन देकर, अपना आशीर्वाद देकर इनको लोकसभा में भेजेंगे तो मोदी जी के एक कमल के रूप में ये भी वहां खिलेंगे और मोदी जी को ताकत प्रदान करेंगे। इतना ही आप सबसे अपील करते हुए, अब की बार मैं कहूंगा, अब की बार आप कहेंगे 400 पार, अब की बार फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं एक बार पुनः